हरे कृष्णा। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ भगवत गीता एज इट इज। और आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बार हम भगवत महात्म्य के बारे में बात कर चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है भगवत गीता सुनना, भगवत गीता पढ़ना, एक एक श्लोक सुनना पढ़ना, उसके बारे में चिंतन करना, उसको कोशिश करना कि उसको अप्लाई कर सके अपने लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम धीरे धीरे करते करते काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम 8वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं और हम जानते हैं कि 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। एंड इट्स क्वाइट अ गुड प्रोग्रेस, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है कि हम 8th चैप्टर तक पहुंच गए। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि 7 to 12 जो चैप्टर्स है वो एसेंस है भगवत गीता का। दैट्स द रियल कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो अब हम ले रहे हैं। सो 8th चैप्टर, 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति। तो इस अध्याय में कृष्ण यही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे प्राप्त कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स हम उस कैटेगरी में आते हैं जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ऐसे लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो क्या करते हैं और कृष्ण क्या रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर हमें उन्हें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने इतना सिंपल किया है भगवत गीता में। लोग कहते हैं भगवत गीता बोरिंग है, भगवत गीता अभी नहीं पढ़ेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। बट एक एक क्वेश्चन का आंसर है भगवत गीता में। अगर हम उसे ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझ कर पढ़े, तो हमें पता चलेगा कि एक एक सवाल का जवाब है। तो भगवान यहाँ स्वयं अपने शब्दों में बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त आप कैसे कर सकते हो। तो आज हम वो ही जानेंगे और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हर एक को भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे जंगल में अगर आग लगेगी और कोई सिर्फ चिल्लाएगा बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई है मुझे बचाओ, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस चिल्लाने से वो बच जाएगा। किसी को एफर्ट करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उससे कोशिश करनी पड़ेगी, जो उसके सामने जो भी है जो उसको रेस्क्यू करने आया है उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और तभी वो बच पाएगा। तो सिर्फ चिल्लाने से, सिर्फ बोलने से, सिर्फ सिर्फ सोचने से हम अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें एफर्ट करना पड़ता है। जैसे एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य की, कहते हैं कि कोई स्त्री, कोई लेडी अगर चिल्ला रही है तो सिर्फ चिल्लाने से उससे बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा। देयर इज एन एंटायर प्रोसेस। उसकी शादी होगी, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, फिर 9 महीने तक वो बच्चे को अपने पेट में पालती है और फिर जब वो हॉस्पिटल जाती है और फिर जब दर्द में चिल्लाती है और जब बच्चा पैदा होता है तब एक्चुअल बर्थ लेता है बच्चा। सिर्फ चिल्लाने से हम बच नहीं सकते। सिर्फ कुछ बोलने से, सिर्फ बोलने से हम मन में सोच रहे हैं हम तो भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, हम तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, नहीं होगा। दैट इंटेंशन इज गुड, इंटेंशन इज वेरी गुड, कृष्णा लाइक्स द इंटेंशंस, बट एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ अपने मन में कुछ करने से, कुछ कहने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक एक भगवान यहाँ पे वही प्रोसेस बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना चाहिए तुम्हें, मैं वो सारे स्टेप्स तुम्हें बताता हूं, तुम उन स्टेप्स को फॉलो करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। एंड ऐसा भगवान ने 6ठे वर्स में, 6ठे श्लोक में बोला था, जो लास्ट क्लास में हमने सुना था, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम। कैसे मुझे प्राप्त करोगे? भगवान ने एक श्लोक में, 6ठे श्लोक में बहुत इजीली बताया कि तुम मुझे प्राप्त कैसे करोगे। तो भगवान कहते हैं कि जैसे 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 तुम मुझे याद करोगे, जितना तुम मुझे याद करोगे, और अगर अपना शरीर छोड़ते वक्त तुम मुझे याद करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। इसमें भगवान समझा रहे हैं कि मनुष्य जिस भी भाव का स्मरण करेगा, जो भी फीलिंग होगी मनुष्य के दिल में, जिसको भी वो देखेगा अपनी नजरों के सामने, जिसके बारे में वो सोचेगा, जिसके बारे में स्मरण करेगा, जिसको याद करेगा, अपने प्राण त्यागते वक्त उसी को प्राप्त कर लेगा अगले जन्म में, क्योंकि वो उसकी सबसे बड़ी आसक्ति होगी, सबसे बड़ी अटैचमेंट होगी। तो वो अगले जन्म में उसी को प्राप्त करेगा। तो
अगर हम भगवान के बारे में सोचेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राण त्यागते वक्त मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूँ और उसी को याद करती हूँ और उसी के बारे में सोचती हूँ और उसी का चेहरा देखती हूँ और उसी के प्रेम के भाव में अपने अपने प्राण को त्यागती हूँ, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, भगवान तो कह रहे हैं ऐसा ही होगा कि अगले जन्म में तुम अपनी पुत्री का ही शरीर धारण करोगी। तो तुम, अगर वो मेरी पुत्री है तो मैं एक फीमेल योनि में जन्म लूंगी। सो ऐसे ही अगर मैं किसी जानवर को देखती हूँ, किसी और के बारे में सोचती हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचती हूँ, तो जिस के बारे में मैं सोचती हूँ, जिसके बारे में मैं स्मरण करती हूँ, उसी शरीर को धारण करना पड़ेगा मुझे अगले जन्म में। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हो तो मुझे प्राप्त कर लोगे। एक सिंपल सिंपल सोल्यूशन तो भगवान ने दे दिया, एक सिंपल एक स्टेप बता दिया, एक स्ट्रैटेजी बता दी उन्हें प्राप्त करने की। बट हम सभी जानते हैं कि भगवान का स्मरण करना मरते वक्त कितना मुश्किल है। जब हम प्राण त्याग रहे होते हैं तो कितनी तकलीफ होती है हमें। हम ये जानते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं, हम इसके बारे में देख सकते हैं, हमने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा अपने सामने देखते हुए कुछ लोगों को प्राण त्यागते हुए, उनके बारे में सुनकर। जब हम प्राण त्याग रहे होते हैं तो हमारी प्राण वायु जो है उस शरीर को छोड़ रही होती है। देयर आर 9 गेट्स इन दिस बॉडी, 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रल्स, हमारा माउथ, 2 ईयर्स और एनस और रेक्टम जो हमारे जेनिटल्स हैं। सो ये 9 गेट्स हैं हमारे इस शरीर के, और इन 9 गेट्स के थ्रू ही प्राण निकलते हैं। जब प्राण निकलते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकलते हैं प्राण। कई कई जगह पर ये एग्जाम्पल दिया गया है कि 1000 बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। एक्चुअली आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई आपकी सांस रोके, कोई आपके नाक पे कुछ डाल दे, कपड़ा डाल दे, पॉलिथीन डाल दे, कुछ डाल दे, और आप सांस ना ले पाए। कितनी देर आप अपनी सांस रोक पाएंगे? थोड़ी देर के बाद आपको कितनी छटपटाहट होगी, मूवीज में भी आपने देखा ही होगा। कितना 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 परेशानी होगी, और थोड़े टाइम बाद आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पेन और इतनी तकलीफ होती है जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जैसे शरीर को छोड़ना मतलब जैसे हम जब सो जाते हैं, तो एक्चुअली जब हम सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं, तो हमारा किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जो ड्रीम्स आती हैं, जो सपने हम देखते हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम चूज नहीं कर सकते कि हम कौन सी ड्रीम देखेंगे, कौन सा सपना देखेंगे। इट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल। सो यही सिचुएशन होती है जब हम अपने प्राण त्याग रहे होते हैं। इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ आवर कंट्रोल। हम हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता उसके ऊपर। सो उस समय पर जब हम इतनी तकलीफ में हैं, जब हम इस प्राण को त्याग रहे हैं, हम हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे भाव में, हमारे स्मरण में, हमारी आंखों के सामने हमारी पूरी पूरी जो लाइफ है वो एक फिल्म की रील की तरह जाती है, एक फिल्म की रील की तरह हमारी आंखों के सामने से गुजरती है। और हम अपने सारे जितने भी हमने अच्छे बुरे एक्शंस किए, जो मेजर इंपॉर्टेंट एक्शंस किए लाइफ में, उनको हम याद करते हैं, उन लोगों को याद करते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। हमें अपने लाइफ का गोल ये बनाना है कि हम भगवान से सबसे ज्यादा अटैच रहे, ताकि हम प्राण त्यागते वक्त उनको याद कर सके, रादर देन अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने घर को, अपनी कार को, अपनी गोल्ड को, अपनी ज्वेलरी को, अपने कपड़ों को, अपने फ्रेंड्स को। बिकॉज भगवान क्लियरली बता रहे हैं 8.6 में, उसको बड़ा सा सर्कल करके हमें अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेना चाहिए कि जिस भी भाव में तुम अपने प्राण को त्यागोगे तुम उसी को प्राप्त करोगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भरत महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। कई बार हमने इस एग्जाम्पल को कोट किया है। भरत महाराज जो पूरे इस भारत के चक्रवर्ती महाराज थे, कोई और राजा ही नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड पे, सिर्फ भारत ही था। ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये जो 7 ओशंस है, ये सब भारत का हिस्सा थी। और इस पूरे ब्रह्मांड पर भरत महाराज का राज था। इतने बड़े राजा, जब उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने इस पूरे राजपाट को छोड़ दिया, त्याग दिया, सन्यास ले लिया, डिटैच हो गए एकदम, कि अब मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र हैं, और मेरे पुत्र इस पूरे राज्य को संभालेंगे। और सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने राजपाट, अपने कपड़ों को, अपने ऐशो आराम को, अपने ऐश्वर्य को, सबको छोड़कर भरत महाराज चले गए वन में रहने।
जब वन में रहने गए तो बहुत अच्छे से रह रहे थे, कुटिया में रह रहे थे, अपना जप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। एक दिन उन्हें एक हिरण का बच्चा मिलता है। एक एक प्रेग्नेंट हिरनी होती है जो नदी पार करके भाग रही होती है, और उसके पीछे एक शेर उसका शिकार कर रहा होता है। और जब वो नदी पार कर रही होती है तो उसकी उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि उस पूरे स्ट्रेस में, उस पूरे फियर में, वो जो डर रही होती है, उसका बच्चा पैदा हो जाता है, पानी में गिर जाता है वो हिरन का बच्चा। और फिर वो जो हिरनी आगे जाकर वो तो अपनी जान दे देती है और उसका शिकार कर लेता है वो शेर। तो भरत महाराज उसके बच्चे को अपने पास ले आते हैं और उसको पालने लगते हैं, और उससे उन्हें इतना प्यार हो जाता है क्योंकि वो छोटा सा हिरन का बच्चा पूरी तरह से उन पर आश्रित होता है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होता है। भरत महाराज उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, उसको पालते हैं। तो भरत महाराज को उससे इतनी आसक्ति हो जाती है, वो भरत महाराज जो सब कुछ छोड़कर आए, सब कुछ छोड़कर आए, वो उस छोटे से हिरन के बच्चे से इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनका जप छूट जाता है, उनकी साधना छूट जाती है, वो अपना पढ़ना लिखना स्मरण श्रवण सब भूल जाते हैं, और सिर्फ उस हिरन के बच्चे से प्यार करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। और जब वो शरीर त्यागते हैं तो वो उस हिरन के बच्चे का ही स्मरण कर रहे होते हैं, और अगला जन्म उनका हिरन का ही होता है। और वो हिरन का बच्चा साधुओं की जो कुटिया होती है, साधु जहां सब रह रहे होते हैं, वहीं पर वो हिरन बनकर जन्म लेते हैं और साधुओं के पास ही, उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और वहीं पर प्रसाद पाते हैं और उन्हीं के पास रहते हैं, साधुओं के पास। और उन्हें अपना पिछला जन्म याद होता है, उन्हें याद होता है कि मेरे साथ क्या हुआ था और किस तरह से मैंने ये हिरन के रूप में जन्म लिया है। सो ये एग्जाम्पल देके क्लियरली बताया जाता है कि जिस भाव में जिसको याद करते हुए हम प्राण त्यागेंगे, हम उसी को पालेंगे। सो हमें भगवान को पाना है अगले जन्म में, और किसी योनि में या और किसी रूप में हमें वापस नहीं आना है। सो इस अध्याय का उद्देश्य एक ही है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मेरा स्मरण करो, मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्तों से सीखो कि कैसे स्मरण करना चाहिए। सीखो उनसे कि कैसे मुझे याद रखोगे, कैसे याद करोगे, पूरे अपने जीवन में ऐसे कौन से कार्य करोगे जिससे तुम मुझे याद रख सको। इसके लिए हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भगवान है कौन, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि भगवान कौन है, कैसा रूप है उनका, क्या अच्छा लगता है उनको, क्या करते हैं, किस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, तब तक हम कैसे उन्हें याद कर पाएंगे। जिसको भी हम जानते हैं अच्छे से, जिससे हमारी मित्रता, घनिष्ठता, हमारा रिलेशनशिप बढ़ता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है, उसी से तो हमें अटैचमेंट होती है। बट हम इस माया जाल में फंसकर सोचते हैं कि हमें भगवान से अटैचमेंट नहीं करनी, हमें अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने घर, अपनी अपनी चीजों से अटैचमेंट रखनी है। हमें एक्चुअल अटैचमेंट भगवान से रखनी है ताकि हम उन्हें याद कर सके, हम उनसे इतने अटैच्ड हो कि हम उनका स्मरण कर सके जब हम इस शरीर को त्यागें। गोइंग बैक अगेन अ लिटिल, जहां हमने रोका था वहां पे एक्चुअली अर्जुन ने कृष्ण से 5 शब्दों के अर्थ पूछे थे, क्योंकि कृष्ण 5 न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर अर्जुन पूछते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो कृष्ण समझाते हैं कि इन सभी शब्दों का मतलब क्या है। गीता में, भगवत गीता में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं ये शब्द, तो भगवान उनके मीनिंग बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ब्रह्म का मतलब यहाँ पर है जीव, हम सभी जीव ब्रह्म है, ब्रह्म। एंड फिर आध्यात्म का मतलब बताते हैं कि अध्यात्म मतलब हमारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। हमारी एक्चुअल पोजीशन इस लाइफ में यही है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। हमारी पोजीशन ये नहीं है कि हम हाउसवाइफ हैं, या हम कोई कॉर्पोरेट मैनेजर हैं, या हम किसी की बेटी हैं, या हम किसी की पत्नी हैं। हमारी एक्चुअल स्वभाव जो है, हमारी एक्चुअल पोजीशन है कि वो हम कृष्ण के सेविका और सेवक हैं, और यही हमारा धर्म है कि हम उनकी सेवा करें। फिर वो पूछते हैं कर्म क्या है, 5 वर्ड्स का मीनिंग पूछते हैं। कर्म के बारे में भगवान बताते हैं कि जिस तरह से जो भी तुम एक्टिविटीज करते हो, कुछ भी पाने के लिए जो तुम एक्टिविटीज करते हो, वो कर्म है, और इन कर्मों की वजह से ही तुम एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होते रहते हो।
फिर आदिभूत, आदिभूत का मतलब प्रकृति, आदिभूत मतलब प्रकृति, जितनी भी हम नेचर अपने अराउंड देखते हैं। फिर आदिदेव, जो भगवान का विराट रूप है, जिसमें सब कुछ दिखता है, जितनी भी क्रिएशंस है भगवान की, वो सब भगवान के विराट रूप में दिखती हैं। और फिफ्थ वर्ड था आदि यज्ञ। आदि यज्ञ मतलब जो जो परमात्मा है, जो हमारे सबके हृदय में बैठे, हर जीव के हृदय में बैठे। सबसे छोटा जो जीव है ना, जो सबसे छोटा इंसेक्ट है, उसका नाम है इंद्रगोप। इंद्रगोप सबसे छोटा, इट्स द टाइनीएस्ट इंसेक्ट लिविंग एंटिटी। उसमें से लेकर हाथी तक में के हृदय में परमात्मा प्रस्तुत है। तो ये शब्दों के अर्थ बताने के बाद कृष्ण एलैबोरेट करते हैं फिर कि मुझे कैसे याद करोगे तुम, जब तुम अपने शरीर त्यागोगे तो मुझे कैसे याद करोगे, उसके बारे में बताते हैं। अब 9वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं अलग अलग तरीके किस तरह से मुझे याद कर सकते हो। देखिए, एक एक चीज कृष्ण क्लियरली बता रहे हैं, एक एक चीज। अगर हम में जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, हम राइट क्वेश्चंस पूछें, तो हमें हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे? उन्हें याद कर कर, जब हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। कैसे हम उनको याद करेंगे अपने प्राणों को त्यागते वक्त? भगवान कहते हैं मेरे भक्तों से सीखो, भगवत गीता पढ़ो, उससे सीखो, मेरे भक्तों से समझो कि तुम मुझे कैसे याद करोगे। और 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में तो भगवान क्लियरली लिख कर बता रहे हैं मुझे किस तरह से तुम याद कर सकते हो। तो यहाँ पर भगवान एक्चुअली योग मिश्र भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। भक्ति जो मिक्स्ड है, मिश्र है योग के साथ। या भक्ति, वैसे तो भक्ति का मतलब है श्रवणम कीर्तनम, सुनना भगवान के बारे में, कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, अर्चना करना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, ये सब भक्ति के सारे अंग हैं अलग अलग। पर यहाँ पर जिस भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में, 8th चैप्टर में, अभी भगवान जिस टाइप की भक्ति के बारे में बता रहे हैं, दैट इज वन टाइप विच इज कॉल्ड योग मिश्र भक्ति, जो योग के साथ कंबाइंड है, योग के साथ मिक्स्ड है। एंड हियर योग मींस मेडिटेटिंग, भगवान के बारे में सोचना, उन्हीं पर पूरा ध्यान लगाना। ऐसी भक्ति जिसमें आप सिर्फ अकेले बैठकर भगवान के बारे में सोच रहे हो। तो भगवान उस योग मिश्र भक्ति के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इस अध्याय में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं भगवान वो एक्सप्लेन करना। एंड भगवान ये भी बता रहे हैं कि जिस भक्ति में, जब तुम इस टाइप की भक्ति करते हो जिसमें तुम कर्म करते हो, कर्म के साथ साथ, नहीं मुझे अपनी सारी ड्यूटीज करनी है और मुझे भगवान को याद भी करना है, तो ऐसे तुम कर्म करते करते जब भगवान को याद करते हो तो वो है कर्म मिश्र भक्ति। उसमें हमने अपनी सारी ड्यूटीज को छोड़ा नहीं है, हम सब छोड़ के भगवान को याद नहीं करें, पर हम अपनी सारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी पोजीशन है सोसाइटी में, फैमिली में, हम उन सब कार्यों को करें और साथ साथ भगवान को याद करें, तो वो है कर्म मिश्र भक्ति। पर इस अध्याय में भगवान बात करने वाले हैं योग मिश्र भक्ति की। और एक तीसरी कैटेगरी है ज्ञान मिश्र भक्ति, जिसमें हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं भगवान के बारे में, बहुत सारा पढ़ ले, बहुत सारा समझ ले, हमें वो प्रेम अभी तक जागृत नहीं हुआ है, पर हम बहुत सारा पढ़ समझ रहे हैं, भगवान को जानना चाह रहे हैं। पर यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं योग मिश्र भक्ति की। योग मिश्र भक्ति में भगवान कहते हैं तो मुझे अलग अलग तरीकों से याद कर सकते हो। एंड 9वें श्लोक में अगर आप 9th वर्स देखें तो भगवान 9 अलग अलग तरीके बता रहे हैं उनको याद करने के। उनको याद करने के 9 तरीके बता रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि तुम मुझे सिर्फ ये भावुकता वाला प्रेम मुझे नहीं चाहिए। कन्हैया, मेरे कान्हा जी, मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर है। आजकल एक बड़ा बड़ा भजन चल रहा है, एकदम आप इंस्टाग्राम रील्स पे, फेसबुक पे सुनेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, तो बिल्कुल एक भावुकता वाली फीलिंग आ जाती है ऐसे भजन सुनकर कि हाँ हम भी यही करेंगे, बस सड़कों पर घूमेंगे और चिल्लाएंगे कन्हैया कन्हैया। तो भगवान कह रहे हैं अभी तुम साधक रूप में हो, तुम्हारा काम है साधना करना, तो ये भावुकता, इमोशनल वाले प्रेम से तुम दूर रहो। तुम अभी उस पोजीशन में नहीं पहुंचे, तुम्हें मुझे पहले अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी तुम मुझसे प्रेम कर पाओगे। तो बहुत सुंदर तरीके से अगर आप 9th वर्स देखें 8वें अध्याय का, उसमें भगवान 9 अलग अलग तरीके से अपने आप को, खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं और बोले तो मुझे इन तरीकों से याद करो,
कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। इन तरीकों से याद करो, मुझे जानो, मुझे समझो, ऐसे इमोशनल मत बनो, मुझे समझो कि मैं कौन हूँ। तो इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान, अगर आप ये वर्ड्स देखें, बहुत सुंदर वर्ड्स हैं। भगवान बता रहे हैं, कविम पुराणम अनुशासितरम अनोरण्य ससुन्मुरद्य सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम मदिरत्य वर्णम तमस परस्तात। बहुत अच्छे से क्लियरली हर एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मुझे कैसे याद करो, मुझे कविम के रूप में याद करो। कविम, कविम मतलब वो जिसे सब चीजों का ज्ञान है, हर चीज के बारे में जो जानता है। इस तरह से याद करो कि भगवान कृष्ण तो वो है जिन्हें सब चीजों का ज्ञान है, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। पुराणम, आदि पुरुष है, वो सबसे पहले वो ही प्रकट हुए थे यहाँ पर, आदि पुरुष है। ही इज द ओरिजिनल पुरुष, वो पुरुष है, वो कोई भाव नहीं है, वो कोई इफल्जेंस नहीं है, वो कोई सिर्फ कोई ज्योति नहीं है, वो एक पुरुष है। ऐसे याद करो, मुझे इस तरीके से तुम याद करो, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सबसे आदि पुरुष हूँ, और मैं हर चीज के बारे में जानता हूँ। अनुशासितारम, नियंता हूं मैं, कंट्रोलर, हर चीज मेरे कंट्रोल में है, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। याद करो कि भगवान वो है। इस तरह से अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमें हमें उनके ऊपर फेथ, श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम हमारा उजागर होगा। तो कहते हैं कि याद करो कि मैं ही नियंता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड का नियंता मैं हूं, मेरे इशारों पे ही सब कुछ होता है। इनफैक्ट माया भी मेरी उंगलियों पे ही नाचती है, माया भी मेरे हिसाब से ही कार्य करती है, ये बता रहे हैं भगवान। और कहते हैं कि देखो, हर हर सिचुएशन में मेरा हाथ देखो तो लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि जो जो चीज हमारे प्लान के हिसाब से जाती है वो ठीक है, पर जो सिचुएशन हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती वो और भी अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि वो किसके प्लान से हो रही है, किसके हिसाब से हो रही है, वो कृष्णा के प्लान के हिसाब से हो रही है। तो उनसे ज्यादा बेटर कौन जानता है कि हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा है। सो ऐसा भाव हमें रहना चाहिए, हमें हर सिचुएशन में कृष्ण का हाथ दिखना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि कुछ अगर जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो सही हो रहा है क्योंकि वो भगवान कर रहे हैं। उनका हाथ देखो हर सिचुएशन में, हर हर इंसिडेंट में, हर चीज जो हमारे साथ होती है उसमें ये भाव रखो। एंड हम पर ये याद रख नहीं पाते क्योंकि हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं कंट्रोलर, हम बनना चाहते हैं नोअर, हम चाहते हैं कि हम हर चीज को याद रखें, हम चाहते हैं। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है हमारे साथ कि हमें गुस्सा आता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि कई चीजें हैं जो हम चाहते हैं पर वो हमारी मर्जी से नहीं हो रही, वो भगवान की मर्जी से हो रही है। पर हमें गुस्सा आता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमारी मर्जी क्यों नहीं चल रही। तो याद रखिए कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अनुशासितारम, भगवान है नियंत्रक, भगवान है नियंता, भगवान है कंट्रोलर, उनकी वजह से, उनके हिसाब से हर चीज चलती है इस जगत में। फिर कहा गया है अनोर अन्य अंशम, अनोर अन्य अंशम, वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे हो जाते हैं, और हर छोटी सी चोट में, जैसे मैंने बताया आपको, इंद्रगोप के शरीर में भी चले जाते हैं, बड़े से हाथी और डायनासोर के हृदय में भी परमात्मा के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। तो ही स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन द बिगेस्ट, हर कण में है वो, और हमें हर कण में दिखने चाहिए। हमें भगवत गीता पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि हर कण में भगवान दिखते हैं, तभी हमें ये ज्ञान मिलेगा। फिर बता रहे हैं सर्वस्य धातारम, हर चीज को मेंटेन करने वाले, ही इज द सोर्स, ही इज द कंट्रोलर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, वो ही हर चीज करते हैं यहाँ पर। अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे है, इनकंसीवेबल, हम समझ ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते उनको। अचिंत्य का एक और मतलब है विरोधी, उनके अंदर विरोधी क्वालिटीज है, वो चोर भी बन जाते हैं और वो सबको देने वाले भी बन जाते हैं। तो अचिंत्य है वो, उनकी एक्टिविटीज हम समझ नहीं सकते, कभी भी कुछ भी करते हैं वो हम सोचते हैं ऐसा कैसे, भगवान की चोरी कर रहे थे, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो अचिंत्य है वो। और रूपम, उनका रूप है, उनका शरीर है, उनका रूप है, उनमें भी इमोशंस है, भाव है, वो पुरुष है। ये सब उनकी क्वालिटीज है, और हमें ये याद रखनी है। हमें याद रखना है कि ये क्वालिटीज है हमारे भगवान श्री कृष्ण की।
आदित्य वर्णम, बिल्कुल चमकता हुआ वर्ण है उनका, एक सूरज की तरह इफल्जेंट, ल्यूमिनस, ऐसा है उनका वर्ण। हाँ, ऐसा वर्ण है भगवान का। सो और ये भी बताते हैं कि अधोक्षज है। आप जानते हैं अधोक्षज मतलब ऐसे है भगवान कि आंखों से और बुद्धि से हम उनको समझ नहीं सकते, हमारी आंखों से और बुद्धि से जो हमें दिखता है ना उसे पुश कर देते हैं पीछे, इस तरह से भगवान है। एंड हम उन्हें अपने उनके भक्तों के थ्रू और उनकी सेवा करके ही उन्हें समझ सकते हैं। हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, हमें उनके भक्तों से सुनना पड़ेगा, तभी हम उन्हें समझ पाएंगे। और उनकी लास्ट क्वालिटी, 9th क्वालिटी जो भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में, बोल रहे हैं तमस परस्ताद, तमस के बियॉन्ड, एकदम तमस, उनमें एक एक रत्ती मात्र भी तमस नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है, डार्कनेस नहीं है, इतने सुंदर है भगवान। सो भगवान क्या करते हैं, हर चीज को ना एकदम एफल्जेंट बना देते हैं। जैसे जैसे सूरज क्या करता है, सूरज ओशन से पानी को इवेपोरेट करता है, उसको क्लाउड्स बना देता है। वो क्लाउड्स की वजह से हम सूरज को नहीं देख पाते, तो सूर्य खुद पानी को इवेपोरेट करता है ओशन से और बादल बनाता है, जिन बादलों की वजह से हम सूर्य को नहीं देख पाते। और फिर सूर्य स्वयं उन बादलों से जब बारिश होती है, वर्षा होती है, और फिर बादल छट जाते हैं, तब हम सूर्य को देख पाते हैं। ऐसा ही भगवान करते हैं हमारे साथ, ऐसा ही करते हैं। हमें बनाते हैं, अहंकार बनाते हैं, अहंकार बनाते हैं जिससे हम सोचते हैं हम ही कंट्रोलर है, हम ही मेंटेनर है, हम ही भगवान है, और अपने आप को भगवान ढक लेते हैं उस अहंकार से। और फिर भगवान ही उस अहंकार को तोड़ते हैं जिससे हम भगवान को समझ सकें। ऐसे हैं हमारे भगवान, अचिंत्य एकदम। नाउ ये 9 पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भगवान पुरुष हैं। वो पुरुष है, उनका रूप है, ये समझिए, उनका रूप है, वो पुरुष है। वो कोई वॉइड, कोई कोई ज्योति, कोई रोशनी, ये सब नहीं है जिसमें हमें लीन हो जाना है, नहीं। और दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि हमें भगवान के बारे में स्मरण करना है। सिंपल, ये 2 चीजें हमें याद करनी है। और कैसे स्मरण करना है, पहले भी भगवान ने बताया कि रसो हम अपसु कौनते, पानी का स्वाद मैं हूं। पानी पीते वक्त याद कीजिए कि तो ये जल का जो स्वाद है, ये जो मेरी प्यास बुझा रहा है, इसमें कौन है, कृष्ण है। कोई भी सुंदर चीज हम देखते हैं, प्रभुपाद ने बताया था, कोई भी सुंदर चीज देखो, सुंदर स्त्री देखो, सुंदर कोई भी सुंदर जगह देखो, किसी भी बहुत सुंदर वस्तु को देखो, तो सबसे पहले हमें ध्यान आना चाहिए कि ये भगवान ने इतनी सुंदर चीज बनाई है, तो ये भगवान की बनाई हुई चीज इतनी सुंदर है, तो बनाने वाले भगवान कितने सुंदर होंगे। हर अपनी एक्टिविटी में, अपने हर इवेंट में, अपने हर एक्शन में, अपने साथ हर इंसिडेंट में भगवान को याद रखो। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो ही प्राण त्यागते वक्त भगवान याद रहेंगे, नहीं तो उस समय इतना दर्द होगा, इतनी तकलीफ होगी, इतनी और सारी चीजें आंखों के सामने से गुजरेंगी कि भगवान को याद करना इज इम्पॉसिबल। और फिर हम बार 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 इस शरीर में आते रहेंगे। तो हमें वो नहीं करना है, हमें इस साइकिल को तोड़ना है। तो पूरी जिंदगी, अपने पूरे जीवन, अपने हर एक्टिविटी में, हर क्षण, अगर हम कोशिश 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 करें, अभ्यास करें कि भगवान को याद रखें, तो ही भगवान हमें अपने अंत समय में याद आएंगे। अदरवाइज ये नेटफ्लिक्स और ये प्राइम वीडियो और ये घर के झगड़े और ये जॉब के काम और अपना कंप्यूटर और अपना लैपटॉप और अपनी यही चीजें याद आएंगी मरते वक्त, और वही फिर हमारी जो अगला जन्म है उसी में हम फंस के रह जाएंगे। सो अब 10वें श्लोक से 10वें से लेके 15वें श्लोक तक एक सेक्शन है, 10th to 15th वर्सेस एक सेक्शन है, जिसमें भगवान बता रहे हैं योग मिश्र भक्ति कि इस रूप में तो तुम मुझे याद करो। 9 वेज उन्होंने बता दिए। अब योग मिश्र भक्ति बता रहे हैं कि कैसे याद करोगे। चलो ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि तुम मुझे याद करो, याद करो, याद करो, हर चीज में याद करो, हर इंसिडेंट में याद करो। फिर भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ योगी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, षट चक्र योग प्रैक्टिस करते हैं। तो इन 5 वर्सेस में भगवान थोड़ा सा षट चक्र योग के बारे में बता रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं कि योगी षट चक्र योग करके मुझे कैसे याद रखते हैं और मेरे भक्त मुझे कैसे याद रखते हैं। सो समझिए आप, योग मिश्र भक्ति प्योर शुद्ध भक्ति से अलग है। योग मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति अलग है, ज्ञान मिश्र भक्ति, ये तीनों अलग है, और प्योर भक्ति अलग है। भगवान धीरे 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 हमें ले जा रहे हैं प्योर भक्ति की तरफ, शुद्ध भक्ति की तरफ।
अभी हम सब कर्म मिश्र भक्ति कर रहे हैं, और फिर कुछ लोग हैं जो योग मिश्र भक्ति करते हैं, जो योगीज हैं, जो तपस्या करते हैं, साधु बाबा, नाग बाबा, जो हिमालय की चोटियों पे हर जगह जगह आप देख सकते हैं, काशी या वहां ऐसे ऐसे जो सारे तीर्थ स्थल है वहां देख सकते हैं कि वो कितनी तपस्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं योग मिश्र भक्ति। पर हमें धीरे धीरे बढ़ना है शुद्ध भक्ति की तरफ। तो योग मिश्र भक्ति में वो कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिस करते हैं षट चक्र योगा। जैसे हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, अपना मूलाधार चक्र से, यहाँ नेवल से स्टार्ट होते हुए 6 चक्र हैं, जो यहाँ तक, यहाँ एक चक्र है जिसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र, यहाँ से भी प्राण निकलते हैं। ये जो योगी हैं जो षट चक्र योग प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने प्राण वायु को यहाँ से उठाते हैं, तपस्या योग से उठाते हैं, और उसे उठा के ऊपर ले आते हैं यहाँ तक, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, भौहों के बीच में उनको स्थित करते हैं, और फिर भगवान पे इंटेंसली फोकस करते हैं, इंटेंसली परमात्मा के ऊपर फोकस करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो जब उनका शरीर त्यागना होता है, उनकी आत्मा को इस शरीर को त्यागना होता है, तो उनकी आत्मा ये बहुत से उठ के यहाँ से निकल जाती है, ब्रह्मरंध्र से निकल जाती है, और फिर उन्हें प्राप्त होता है मोक्ष, जिसे कहते हैं सायुज्य, मोक्ष की प्राप्ति होती है उन्हें। वो भगवान की जो इफल्जेंस है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें जाकर लीन हो जाते हैं। पर कृष्ण बोल रहे हैं कॉशन, वार्निंग, अर्जुन ये सब मैं बता रहा हूं क्योंकि एक प्रोसेस है, तुम्हें जानना चाहिए, पर तुम्हें ये नहीं करना है। हम भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, बनने की कोशिश करें, तो हमें षट चक्र योग नहीं करना है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। We do not have the time, we do not have the energy, we do not have the resources कि हम रोज ऐसे बैठ के प्रैक्टिस करें और मेडिटेट करें। हमारे मन में तो इतनी सारी चीजें घूमेंगी कि ये प्राण हमारे यहाँ पर भौं के बीच में आने से पहले पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मेरे भक्त क्या करते हैं। दिस आई एम टेलिंग यू अर्जुन, बट दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल सिस्टम, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। और अर्जुन बोलते में है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्या करते हैं ऐसे योगी। जब वो इस तरह से जब परम पुरुष भगवान के ऊपर फोकस करते हैं, तब अपने प्राण वायु को ऊपर ले जाकर उसे रिलीज कर सकते हैं। ये होता है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से उसको रिलीज करते हैं। पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त होता है वो ये सब की प्रैक्टिस नहीं करता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करता है और भगवान की कृपा पर आश्रित रहता है। यही चीज हमें यहाँ पर आगे 12वें-13वें श्लोक में भी समझाई जा रही है, और यही बार बार बताया जा रहा है कि कृष्ण की सेवा करो, चैंट करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरि नाम संकीर्तन करो, वो ही युग धर्म है। बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। बहुत सारी चीजें भगवान बताते हैं और फिर फोकस एक ही चीज पे आ जाता है, फिर बहुत सारी चीजें अलग अलग बताते हैं, फोकस एक ही चीज पे आ जाता है। तो हमें ये समझना है कि भगवान क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं हमें। तो बता रहे हैं कि षट चक्र योगा करने के लिए, ये आज्ञा चक्र तक अपने प्राण वायु को ऊपर तक ले जाने के लिए क्या करते हैं योगी। 4 चीजें करते हैं, 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो ऐसे योगीज करते हैं। फर्स्ट है कि वो ओम पर मेडिटेशन करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, प्रणव ओमकार की चैंटिंग करते हैं, वो ओम ऐसे वो चैंट करते हैं। सेकेंडली वो अपनी सारी अटैचमेंट्स छोड़ाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं एकदम, अपना घर बार सब त्याग कर वो एक जगह पर जाकर तपस्या करते हैं। सारी अटैचमेंट्स छोड़ देते हैं, सारी मटेरियल डिजायर्स छोड़ देते हैं, सारी अपनी पोजेशंस छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता उनके पास, और ओम की चैंटिंग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वेदों का अध्ययन करते हैं। ये 4 चीजें ऐसे योगी करते हैं जो षट चक्र योगा करते हैं, प्राण वायु को आज्ञा चक्र तक लाकर ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों को त्यागते हैं। उससे उनको मिलती है सायुज्य मुक्ति, भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाते हैं। पर हमें वैसी मुक्ति नहीं चाहिए, सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भगवान के धाम जाना है, उनके पास जाकर उनकी सेवा करनी है। क्योंकि अगर हम इस ब्रह्म ज्योति में जाएंगे तो वहां पे कोई सेवा नहीं है, वी आर जॉबलेस, एब्सोल्युटली जॉबलेस। ब्रह्म ज्योति में जाकर हम सिर्फ सस्पेंड हो जाएंगे कुछ समय के लिए, और फिर जब हमारा समय काल खत्म हो जाएगा तो फिर हम फिर ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरकर फिर इस संसार में आ जाएंगे, संसार दावानल में आ जाएंगे, संसार की जो अग्नि है उसमें गिर जाएंगे।
We don't want that. We want to go back to Godhead, back to our eternal home. और वहां जाकर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और फिर उनके साथ ही रहना चाहते हैं सच्चित आनंद में. हम वापस नहीं आना चाहते. सो भगवान बता रहे हैं विद अ हिंट ऑफ कॉशन कि डोंट डू दिस. तुम्हारे लिए ना तो ये प्रैक्टिकल है, ना तुम्हें ये करना चाहिए. तो भगवान बता रहे हैं कि वीजा वी इन कंपैरिजन मेरे भक्त क्या करते हैं. तो अर्जुन एक्चुअली तुम्हें क्या करना है, चैंट करना है. ओम की जगह हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करो, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करो. हाँ, अपनी सारी अटैचमेंट्स धीरे 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 कम करो. दैट डजंट मीन कि सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो और हिमालय के पर्वत पर चोटी में जाके बैठ जाओ, किसी गुफा में जाके बैठ जाओ. नो, that does not mean that. It means हर चीज करो, अपने हर एक्टिविटी करो, अपने कर्म करो, पर अटैच मत रहो उससे धीरे धीरे डिटैच होना सीखो. थर्डली, ब्रह्मचर्य का पालन करो. सो हमें इसीलिए वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया, जिसमें 25 साल तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है. उसके बाद हम गृहस्थ लाइफ जीते हैं, फिर वानप्रस्थ लाइफ जीते हैं और फिर हम संन्यास लेते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज से. एंड सारे वेदों को नहीं पढ़ सकते तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास और बहुत सारी ड्यूटीज हैं करने के लिए. सारे वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ो. ये मैं एक्चुअल भगवत गीता से पढ़कर आपको बता रही हूँ. जब आप अपने आप इन पर्पर्ट्स को पढ़ेंगे, इन श्लोकों को पढ़ेंगे 10 से लेकर 15 तक, तो आप देखेंगे भगवान यही एडवाइस अर्जुन को दे रहे हैं. भगवान खुद बोल रहे हैं भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करो और इस तरह से मुझे याद करो हर क्षण. धीरे धीरे डिटैच हो जाओ इस दुनिया से, इस भौतिक जगत से, और मुझसे अटैच हो जाओ, फिर मुझे याद कर पाओगे. और फिर भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी ये जो 9 गेट्स हैं, अपनी बॉडी के जो 9 गेट्स हैं, इनको बंद करो, रिस्ट्रिक्ट करो, इनको खुला मत रखो हमेशा. कि आंखें कुछ भी देख रही हैं, जो भी देख रही हैं, कुछ भी देख रही हैं, जो अच्छा लग रहा है वो देख रही हैं, बहुत मजा आ रहा है देख रही हैं. क्योंकि जो मन है ना, चंचल मन, ये बताएगा, ये हमें इंस्ट्रक्शन देगा, ये देखो बहुत मजा आ रहा है ना इसको देखने में, बहुत तृप्ति मिल रही है ना तुम्हारे आंखों को इसको देखने में, तो देखते रहो. नहीं, रिस्ट्रिक्ट करो, कंट्रोल करो, अपने सेंसेस को कंट्रोल करो. क्या सूंघ रहे हो, क्या खा रहे हो. जीवा तो बोलेगी 1 समोसा, 2 समोसे, 4 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन देख के कुछ हो जाता है. जीवा तो बोलेगी, माइंड बोलेगा. पर एक्चुअली जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है, जो सेंस ऑर्गन्स है, जीवा है, वो कुछ समय के बाद it will just rebel, it will just be frustrated कि नहीं, बस और गुलाब जामुन नहीं, मैं नहीं खा सकती और गुलाब जामुन, बस करो. पर हमारा जो है मन है ना, हमारी नीयत, हमारा मन हमें रुकने नहीं देता. एक और फिर पता नहीं कभी मिले या नहीं मिले, एक और खा लेते हैं. सो अपने मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो. अपने ये जो 9 गेट्स हैं, इनको कंट्रोल करो, इनको रिस्ट्रिक्ट करो. योगी क्या करता है, ये जो योग मिश्र भक्त है, वो क्या करता है, इनको शट ऑफ कर देता है, बंद. देखो ही मत ऐसी कोई चीजें, सुनो मत, खाओ ही मत, बहुत रूखा सूखा खाओ, तपस्या करो. ऐसा करता है योग मिश्र भक्त. पर एक जो शुद्ध भक्त है, वो क्या करता है, उसके लिए लाइफ ना इतनी सिंपल कर दी है श्रील प्रभुपाद ने. एक्चुअली सभी कैटेगरीज ऑफ भक्त में से शुद्ध भक्तों के लिए लाइफ सबसे सिंपल है. उनको भगवान बोल ही नहीं रहे कि मत खाओ, अपने गेट्स को बंद कर दो, रिस्ट्रिक्ट करो. क्या करो, उसको एंगेजमेंट दो ऑन अ हायर टेस्ट दो उसको. क्या करो, गुलाब जामुन खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ ना. फिर जितने गुलाब जामुन खाने खाओ, तुम्हारी जीवा खुद मना करेगी. और फिर क्योंकि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, क्योंकि तुम उन्हें भोग लगाकर प्रसाद ले रहे हो, उनकी जीवा का टच क्या हुआ, उनकी टंग ने जो टेस्ट किया है ना, वही चीज तुम टेस्ट कर रहे हो. तो जब तुम इस तरीके से कार्य करोगे, हायर टेस्ट मिलेगा. तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन शुद्ध होता जाएगा. तो ये जो मन, जो तुम्हारी इंद्रियों को, सेंसेस को जो सिग्नल देता है ना, और खाओ, और देखो, और सुनो, वो सब धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा. क्योंकि मन, हार्ट, माइंड सब प्योरीफाई हो जाएगा. सो अपने आप सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगी और एंगेज हो जाएंगी. देखो ना, आंखों से देखो, पर क्या देख रहे हो, सबसे सुंदर वस्तु देखो ना, सबसे सुंदर श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को देखो, उनके दर्शन करो, उनका श्रृंगार करो अपने हाथों से, उनके दर्शन करो, कानों से सुनो, बहुत कुछ सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनके कीर्तन सुनो, उनका गुणगान सुनो.
ये मूवी के सॉन्ग्स और ये पॉप सॉन्ग्स ये सब बहुत तुच्छ लगेंगे। भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनो, हायर टेस्ट, हायर एंगेजमेंट सुनो, खाओ, प्रसाद ग्रहण करो। तो अपनी इन सेंसेस को एंगेज करो, भगवान की सेवा में एंगेज करो, ये बताते हैं यहाँ पर। सो अपना माइंड प्योरीफाई होकर हमें खुद रिस्ट्रिक्ट करने लग जाएगा। सो इंटरनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, एक्सटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दोनों में प्योरिफिकेशन आ जाएगी। एंड धीरे 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 हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे, हम उन पर अपने ध्यान को लगा पाएंगे। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। एंड बोले फिर धीरे धीरे जब तुम अपने सारे सेंसेस को भगवान में लगा लोगे ना, तो पूरी तरह से भगवान की शरण ले लोगे, पूरी तरह से। इतनी दृढ़ श्रद्धा हो जाएगी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कि बोलोगे जो आप कर रहे हो ना, सही कर रहे हो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। बड़ी से बड़ी विपदा आ जाएगी लाइफ में, पर आप बोलेंगे भगवान का हाथ है ना इसमें, तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा, मेरे लिए तो कुछ सोचा ही होगा, मेरे से ज्यादा बेटर भगवान मेरे बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज ने एक लेटर लिखी थी हम सभी को न्यू ईयर्स ईव पे, जब नया साल शुरू हुआ, उन्होंने ये बात बोली, इतनी प्यारी बात बोली, इतनी सुंदर बात बोली कि कृष्ण तुम्हें तुमसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, तुम जितना कृष्ण को मिस नहीं करे, कृष्ण उससे बहुत बहुत ज्यादा तुम्हें मिस कर रहे हैं। आप सोचिए कितना सुंदर थॉट है, कितना सुंदर थॉट है। हमारे परम पिता कृष्ण हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, हम उनको इतना मिस नहीं कर रहे। तो उन्हें हमारी बहुत चिंता है, बहुत चिंता है, और वो चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाए। ही इज वेटिंग, वेटिंग ईगरली। सो हमें थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। और ये जो सब मटेरियल, जो मटेरियल एंजॉयमेंट है ना, दिस इज लाइक चूइंग द चूड। गाय कैसे होती है, गाय क्या करती है, गौ माता क्या करती है, जो भी खा लेती है ना, उसको स्टोर कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है, और फिर पूरा दिन उसमें से निकाल निकाल के खाती रहती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड च्यूइंग द कड। वो जो खा लेती है उसको धीरे 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 पूरे दिन च्यू करती है। सो ऐसे ही शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वी ऑलवेज आर च्यूइंग द चूड। हमने पिछले जन्म में भी यही सब चीजें की थी, खाया था, पिया था, मनोरंजन किया था, एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की थी, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश की, भगवान पे स्मरण नहीं किया, इसीलिए वापस इस जन्म में आ गए। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्मों से यही करते आ रहे हैं। सो व्हाई आर वी डूइंग द सेम थिंग? जैसे वो च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम आप पहले मुंह में डालते हैं तो कितना अच्छा टेस्ट आता है, तो थोड़े 2-5 मिनट के बाद कोई स्वाद नहीं आता, बट वी कीप च्यूइंग इट। इस होप में हम उसको च्यू करते रहते हैं कि शायद कुछ जूस निकलेगा, शायद कुछ टेस्ट आएगा। यही हालत है हमारी। हम इसी होप में हर रोज सुबह जाग कर ये सोचते हैं टुडे इज गोइंग टू बी अ गुड डे। आज हम क्या एंजॉय करेंगे, आज हम क्या खाएंगे, आज हम कहाँ जाएंगे, आज हम किस तरह से एंजॉय करेंगे, किससे मिलेंगे, क्या देखेंगे टीवी पे, क्या देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, क्या करेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे। वी आर चूइंग द चूड, जो हम कर चुके हैं इतने जन्मों तक, उसी को बार 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 कर रहे हैं। we need to stop and we need to get a higher taste। और उसमें जो आनंद आएगा, असली आनंद, तब हमें पता चलेगा कि आनंद होता क्या है। और फिर हम रियलाइज करेंगे कि हम कर क्या रहे थे, हम इतनी इतनी तुच्छ चीजों में एंजॉयमेंट ढूंढ रहे थे। तो हमको फिर डिसअपॉइंटमेंट होगा, फिर हमें समझ में आएगा कि व्हाट वी वर डूइंग वाज रॉन्ग। सो अगले 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसा, तो भगवान ने कंपैरिजन किया षट चक्र योगी, योग मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति में भगवान कंपैरिजन करके बता रहे हैं। और अब 13वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि जो षट चक्र योगी है वो कहाँ पहुंचता है, वो क्या करता है, वो कहाँ पहुंचता है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो कहाँ जा रहा है। जैसे हमने पहले बात की कि उसको सायुज्य मुक्ति मिलती है। तो 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस षट चक्र योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई श्री भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग देता है, तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। कौन से लोगों को जाता है? आध्यात्मिक लोगों को जाता है। जो ऊपर के लोक है उसमें जाता है। ऐसे 14 लोक है अलग अलग, हम बीच में है, जो धरती है वो बीच में, और ऐसे 7 लोक और ऊपर है। तो वो ऐसे ऊपर के लोकों में जाता है, ऊपर के लोकों में जाता तो है, पर अल्टीमेटली फिर नीचे गिर जाता है जब उसका टाइम वहां पर पूरा हो जाता है। सो भगवान यहाँ पर वॉर्न कर रहे हैं कि तुम्हें वहां ऊपर ही नहीं रहना है, तुम्हें
बता रहे हैं भगवान पपट में कि श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान बता रहे हैं अन्य लोक है, अनेक लोक हैं, किंतु जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योत में ही रह जाते हैं। हमें वैकुंठ जाना है, हमें निर्विशेषवादी बनकर हमें ब्रह्म ज्योति में फंसना नहीं है, हमें वैकुंठ जाना है। ये भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं अर्जुन को बोले। सो अर्जुन रिमेंबर, इट्स अ वार्निंग, इट्स अ कॉशन कि तुम इस तरह से षट चक्र योगी बनकर अगर अपने शरीर को त्यागोगे तो ऊपर के कई अन्य लोक हैं जिनमें जाओगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, बट तुम्हें तो जाना है गोलोक वृंदावन, वैकुंठ जाना है तुम्हें, सुप्रीम डेस्टिनेशन वो है तुम्हारी, ये बता रहे हैं भगवान। एंड 14वें श्लोक में अभी फिर यहाँ पर 14वें श्लोक में भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके भक्त क्या करते हैं, उनके भक्त कहाँ जाते हैं, भक्त क्या करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से, अविचलित मन से, अनन्य भाव से कॉन्स्टेंटली पूरा फोकस कर निरंतर कंसिस्टेंटली मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी ही भक्ति में प्रवृत्त रहता है, वो मेरे ही प्रेम में प्रवृत्त रहता है। ये बता रहे हैं, ये उन निष्काम भक्तों के लिए है ये श्लोक, जो शुद्ध भक्त है, जो निष्काम है, जिन्हें जिन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम जाना है और उनकी सेवा करनी है। उनका फोकस ही है हमें जाकर सेवा करनी है भगवान की, दैट इज इट। क्योंकि हम जानते हैं, वी आर क्लियर, हमारी फिलॉसफी क्लियर है, हम तो भगवान के सेवक हैं, हम तो भगवान के दास हैं, हमें उनसे दूर जाना चाहते थे, हम कंट्रोलर बनना चाहते थे, इसलिए हमें भगवान ने सृष्टि बना के दी कि जाओ, गो एंजॉय, सी हाउ इट ट्रीट्स यू, एंड देन वी रियलाइज इट्स नॉट गुड, वी डोंट वांट टू लिव हियर फॉरएवर, नो नो नो, हमें जाना है भगवान के पास वापस। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त, मेरे शुद्ध भक्त जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं, उन्हें मैं बहुत सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता हूँ। ये शुद्ध भक्ति का वर्णन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जिसमें योग मिश्रित नहीं है, कर्म मिश्रित नहीं है और ज्ञान मिश्रित नहीं है। भगवान कहते हैं शुद्ध भक्त सदैव श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। भगवान के कई अंश हैं, कई अवतार हैं, पर किसी भी एक के रूप में हम निरंतर अगर उनका जप करेंगे, निरंतर अगर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, निरंतर अगर उनका स्मरण करेंगे, तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। हमारा पाथ एक्चुअली सिंपलेस्ट है, हमें वो सब प्रॉब्लम्स आती ही नहीं जो दूसरे योगकर्ताओं को आती है। भक्ति योग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इट्स द सिंपलेस्ट, इट्स द इजीएस्ट एंड इट्स द मोस्ट प्योरिफिकेटरी प्रोसेस। तो भगवान एडवोकेट कर रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त बनो। ये सब मिक्स्ड वाली जो भक्ति है ना, इसमें इसके चक्कर में मत पड़ो, बहुत लंबा टाइम लगेगा तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए। तो ये सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट मेथड लो। और इसका शुभ आरंभ कैसे करोगे, ये भगवान के वर्ड्स हैं, मैं भगवत गीता में से पढ़ रही हूँ, भगवत गीता में से डायरेक्टली पढ़ रही हूँ। तो भगवान कह रहे हैं इसका शुभ आरंभ कैसे होगा, इस भक्ति योग का, जिससे मैं तुम्हें बहुत इजीली प्राप्त हो जाऊंगा, इसका शुभ आरंभ कैसे होगा। इसका शुभ आरंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। श्री भगवान सभी पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं, विशेष कृपा होती है उनकी, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। भगवान खुद क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निरंतर स्मरण करो, सततम, हमेशा। ये नहीं कि अभी ये सुबह मेरा 1 घंटा चैंटिंग का टाइम है, मैं तभी भगवान का स्मरण करूंगी, नहीं। ड्राइव करते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, हमें हमेशा बात करते वक्त, कैसे कैसे, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, एंड इट्स अ वेरी सिंपल एंड इट्स अ वेरी हिट एग्जाम्पल। हम में से बहुत बहुत सारे लोग हैं जो माँ होंगी, जिनके बच्चे हैं, हम हमारे दिमाग से, हमारे दिल से, हमारे ब्रेन से, हमारे हार्ट से, हमारे माइंड से कभी हमारा बच्चा दूर होता है?
कभी नहीं। आप कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा क्षण अपने जीवन में बता सकते हैं जब आप अपने बच्चे के बारे में भूल जाते हैं? आप कोई भी और काम कर रहे हो, कोई मीटिंग में हो, कुकिंग कर रहे हो, स्टिचिंग कर रहे हो, कोई भी और सेवा कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर आपके एक मस्तिष्क में पीछे, आपके हृदय में पीछे आपका बच्चा जरूर रहता है। उसकी चिंता, उसके बारे में सोच जरूर रहती है, पर आप तो भी कॉन्स्टेंटली दूसरे काम करते रहते हैं, राइट? इसी तरह से भगवान को आपको एक बहुत ही इटर्नल पार्ट बनाना है अपनी कॉन्शियसनेस का, कि आप कुछ भी करो पर भगवान का स्मरण आपको होता रहे। एंड बहुत सिंपल है, ऑफ कोर्स ड्राइव करते वक्त तो आप कर ही सकते हैं, कहीं और आप बैठे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी और कार्य कर रहे हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू आर इन अ मीटिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, व्हेन यू आर सोशलाइजिंग, आपको ऐसा समय निकालना चाहिए कि आप रुके, एक क्षण के लिए अपने माइंड को ब्लॉक कर दें और आप सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में चिंतन करें। इसीलिए कहा जाता है अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भगवान की फोटो लगाएं, आप उनको याद करते रहें। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बीच में 1 मिनट रुके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। ऐसे आपको ये एक अभ्यास है, ये एक प्रैक्टिस है। यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, अ पार्ट ऑफ योर स्केड्यूल। आप कर सकते हैं ये, एक एक धीरे 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 एक एक स्टेप करेंगे तो आप कर पाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि आप सततम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र को चलाते रहिए, चलाते रहिए। जब भी आप कुछ कुछ सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, फोन पे कुछ काम चल रहा है, आप धीरे से उसको लो वॉल्यूम पे सुनिए, ड्राइव करते वक्त सुनिए, ताकि वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपको फिर और कोई म्यूजिक और कोई वर्ड्स और कोई लिरिक्स सुनाई नहीं दे, आपको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही सुनाई दे। एंड पता है सिंपलेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है, कि भगवान का नाम हम लेते हैं। क्यों लेते हैं नाम? भगवान का नाम लेते हैं ताकि हम भगवान को याद कर सके, भगवान का नाम लेते हैं ताकि हम उनका स्मरण कर सके। एंड जब हम भगवान का नाम लेते हैं और उनको इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो वो हमें उनका और स्मरण करवाते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं, इतना इजी कर देते हैं उनको याद करना, इतना इजी कर देते हैं। हमें अपने आप भगवान का स्मरण होने लगता है, बिकॉज भगवान खुश हो जाते हैं कि हम एफर्ट करके उनका नाम ले रहे हैं। और भगवान हमसे ज्यादा हमारा भला चाहते हैं, तो ही नोज कि हम जितना भगवान का नाम लेंगे हमारा भला होगा, हमारी शुद्धता होगी, हमारी प्योरिफिकेशन होगी। तो भगवान हमें फिर और एनकरेज करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कि हम उनका नाम ले सके। स्मरण कर नहीं सकते, यू कैन नॉट फोकस एंड आप आप खुद जबरदस्ती स्मरण नहीं कर सकते। स्मरण अपने आप आने लगेगा। फिर आपको शुरू में आपको कोशिश करनी पड़ेगी, शायद अलार्म लगाना पड़े, हर आधे घंटे बाद एक अलार्म बजे, मुझे अभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, मुझे भगवान के बारे में सोचना है। धीरे 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 अपने आप स्मरण होने लगा, क्योंकि आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जब तक इच्छाएं हैं, जब तक काम है, क्रोध है, एनवियसनेस है, प्राइड है, अहंकार है, तब तक भगवान का स्मरण इतनी इजीली नहीं होगा। जैसे जैसे कोशिश करते जाएंगे, सुनते जाएंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, धीरे धीरे शुद्धता आएगी, तो अपने आप हमें भगवान का स्मरण आने लगेगा। जैसे कहते हैं ना, जहां काम वहां नहीं राम। अगर आप हमेशा सोचते ही रहेंगे किस तरह से ये हासिल कर लूं, वो हासिल कर लूं, तो राम का नाम याद नहीं कर पाएंगे। बट द गुड पार्ट इज कि भक्तों को ये स्मरण नेचुरली आ जाता है, उनको कोशिश करनी ही नहीं पड़ती। भक्तों को अपने आप, साधकों को अपने आप भगवान का स्मरण आने लगता है, अपने आप इच्छाएं कम हो जाती हैं। तो इसीलिए बहुत से भक्त, बहुत से साधक बहुत बहुत सरप्राइज होते हैं, पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अपने आप ये करने का मन नहीं करा, मुझे अपने आप मूवीज देखने का मन नहीं करा, मुझे अपने आप बाहर जाने का मन नहीं करा। अब तो मैं रात को 9:30 आई हिट द बेड, मैं तो सो जाती हूँ। पहले तो मैं रात को 12-2 बजे तक टीवी देखती थी, मूवीज देखती थी, मैं जाग सकती थी, नाइट स्टेज करती थी, अब तो मुझे अपने आप नींद आ जाती है। ये है एक 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 सिग्नल कि शुद्धता, प्योरिफिकेशन हो रही है और हम भगवान के करीब जा रहे हैं। एंड ये बात मैंने पहले भी बोली थी, पर मुझे इतनी स्ट्राइकिंग लगती है बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर। शीला प्रभुपाद ने कहा है, एक एक समोसा खाने की भी अगर इच्छा रह जाएगी ना, एक समोसा खाने की भी इच्छा रह जाएगी ना, तो भगवान आपको वापस भेज देंगे, भगवान वापस भेज देंगे, जाओ समोसा खा के आओ। जब हम एक्चुअली इस भौतिक जगत को छोड़ के जाना चाहते हैं ना, तो हमारी स्क्रीनिंग होती है, मल्टीपल लेवल्स, मल्टीपल लेयर्स की स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग कौन करते हैं? शिव जी और पार्वती जी, जो हमारे भौतिक पिता और माता हैं।
वो स्क्रीनिंग करते हैं, और जब वो स्क्रीनिंग में टू 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 बीप 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 आवाज आती है ना, और पता चलता है कि इसकी तो इच्छा रह गई है उस अपने उस एक ड्रेस में, एक साड़ी में, एक एक ज्वेलरी में, एक इयररिंग में, एक समोसे में, एक गुलाब जामुन में, इसको मन कर रहा है वो खाने का, इसको अभी भी उसकी याद आती है, बैक टू स्क्वायर वन, वापस भेज देंगी पार्वती माता हमको, जाओ तुम एंजॉय करो, समोसे खाओ, तुम गुलाब जामुन ही खाओ, बाद में आना, 10-15 जन्म के बाद आना तुम वापस मेरे पास. So it's very, I know it's very difficult, but it is high time कि हम ये स्टार्ट करें, एटलीस्ट ये प्रैक्टिस स्टार्ट करें. आज कल परसों हम समोसे, गुलाब जामुन, पिज्जा को नहीं भूल पाएंगे, बट एटलीस्ट इट्स अ स्टार्ट. कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, शुद्धता की तरफ बढ़ सकते हैं. तो कृष्ण यही बोल रहे हैं, अनन्य चेता, मेरे भक्तों से ये सारे प्रोसेसेस को सीखो, सीखो इन प्रोसेसेस को, एंड मुझे फिर तुम सुलभता से प्राप्त कर पाओगे. एंड आज का जो लास्ट श्लोक है, 15वां श्लोक, क्योंकि एक सेक्शन है जो साथ में खत्म हो रहा है, 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके, तो मुझे प्राप्त करने का तरीका तो बता दिया, और फिर मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कौन प्राप्त करेगा भगवान को इजीली? भक्ति योगी. ऐसे भक्ति योगी कभी भी नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते. इस जगत की डेफिनेशन भगवान ने क्लियरली दे दिया है, दुखों से पूर्ण है, दुखालयम, दुखों का घर है, एंड अनित्य है, अशाश्वतम, इट इज टेम्पररी, इट इज नॉट परमानेंट, इट कीप्स चेंजिंग, इट इज टेम्पररी. सो दुखालयम अशाश्वतम, दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में मेरे भक्त, मेरे भक्ति योगी, नॉट योग मिश्र भक्त, नॉट कर्म मिश्र भक्त, नॉट ज्ञान मिश्र भक्त, मेरे भक्ति योगी, शुद्ध भक्ति योगी नहीं लौटते, वो नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है. He has made it so simple. अब इससे ज्यादा सिंपल और इससे ज्यादा क्लियरली भगवान क्या बताएंगे? अब और क्या चाहते हैं उनसे सुनना, और क्या चाहते हैं? उन्होंने सब कुछ इतनी क्लियरली, इतनी सिंपली बता दिया, ये स्टेप्स फॉलो करो, ऐसा करो, मैं तुम्हें इजीली ले जाऊंगा, मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने और तुम्हें मैं ले जाऊंगा यहाँ से. इट इज सो सिंपल. बट हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें तो चीजें चाहिए, हमें तो एंजॉय करना है, हमें तो कंफर्ट जोन चाहिए, हमें तो ये जो 9 गेट्स है हमारी बॉडी में, इन सबको बहुत सारी एंजॉयमेंट चाहिए, हमें इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. हम कैसे बन सकते हैं ऐसे इतने रिस्ट्रिक्टेड? हम कैसे वैरागी बन सकते हैं? हम तो ये सब नहीं होता. हमें तो कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, सारे एंजॉयमेंट्स चाहिए. So, Srila Prabhupada says, the mystery of this mysterious world is that it is a prison. The mystery of this mysterious world is that it is a prison. Please remember, चाहे 25 करोड़ की कोठी में रहे, चाहे 3 करोड़ के घर में रहे, it is a prison. ये एक जेल है, ये हमारा घर नहीं है, ये एक जेल है जिसमें हम रह रहे हैं. So remember that. पर हम क्या करते हैं? 4 करोड़ का घर, 10 करोड़ का घर, 25 करोड़ का घर, 30 करोड़ का घर, बंगला, कोठी, ऐसे अगर हम इतना एफर्ट, इतनी एनर्जी, इतने रिसोर्सेस, इतना पैसा लगा के चीजों को इकट्ठा करेंगे, तो मरते वक्त, प्राण त्यागते वक्त हमें क्या याद आएगा? इट्स वेरी सिंपल. हमें वही चीज याद आएगी जिसमें हमने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत कर दी, करप्शन किया, बहुत गलत कार्य किए उस बड़े से बंगले को बनाने के लिए. तो हमें उसी बंगले की याद आएगी, और उसी बंगले में हम अगले जन्म में फिर छिपकली बन के रहेंगे, क्योंकि हम उस बंगले से हमें इतना प्यार था, इतनी अटैचमेंट थी. आ जाओ फिर वापस उसी बंगले में, 25 करोड़ की कोठी में रहो, फिर बनो छिपकली, बनो चूहा, बनो कीड़ा, जो रहे उसी घर में. ये चीज हमें याद रखनी है कि जो हम जब इस शरीर को त्याग रहे हैं, तो हमें किसी चीज के साथ अटैचमेंट नहीं चाहिए जिसको हम याद करें. हमें भगवान को याद करना है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. तो हमें प्रैक्टिस करनी है. वी नीड टू प्रैक्टिस. सो हमें सोचना है कि हम अपने लिए जाल खुद बुनेंगे, हम अपने लिए जाल खुद बुनेंगे, या हम अपने फ्रीडम के बारे में सोचेंगे. ये हमें सोचना है. सो हरे कृष्णा. इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकती हूँ. आज हमने 15वें श्लोक तक सुना, चर्चा की, डिस्कस किया. कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर बताइएगा. एंड आप प्लीज पढ़िए साथ साथ ये जो श्लोक है, इनके पर्पट्स को पढ़िए, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए. बिकॉज भगवद गीता
सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है या सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं है। भगवत गीता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, तभी इट मेक सेंस। चाहे धीरे से आए ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ओके, धीरे धीरे आए, बट हमारा एंडेवर यही होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। उसी के लिए हम ये सुनते हैं, हम ये समझते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं। तो हमें अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं भगवत गीता को पढ़कर, प्रैक्टिस करके। सो दैट इज इट। हरे कृष्णा। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। सो भगवत प्राप्ति 8वां अध्याय 15th वर्स तक, 15 श्लोक तक हमने आज समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे लेंगे अगले थर्सडे को। कोई सजेशंस हो तो बताइएगा, अगर कोई और क्वेरीज हो तो जरूर बताइएगा। पर सुनिए, समझिए, पढ़िए भगवत गीता। इट्स क्रूशियल क्रूशियल क्रूशियल। जिस तरह के अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे भगवत गीता के ज्ञान को और उसे अपने लाइफ में अप्लाई करें। ओके, चलिए, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड अगले थर्सडे हम मिलेंगे। थैंक यू, हरे कृष्णा।